नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 316 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में प्रबंध करती है और इसी को लेकर प्रचार प्रसार करती है। सबसे पहले 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था को व्यवस्थित करके मंत्रालय में एक फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए बांधा गया है, जिसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार रचना लिया गया है, जिसमें सिग्नेचर नोन हुआ, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलेट, पीएचडी, इन सब डिग्रियों को प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज के रूप में व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद फिर इसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी के रूप में कानूनी ढांचा संवैधानिक मान्यता आय काम से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क अगर फंडामेंटल राइट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट करते हैं तो सीधा प्रशासनिक सेवा में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हो जाती है। इसी चीज़ को आगे सेशन के रूप में निरंतर प्रस्तुत किया जा रहा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। मेन जो सिद्धांत है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का वो है राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing should be fundamental right and we should have self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing finance commission of India every 5 years as we have finance commission of India. We should have employment equilibrium point 30,000 per month for 30,000 per month above earner and for 30,000 per month below earner. This will ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 पार्ट। इस तरह से 70% आबादी 30,000 प्रति माह से कम कमा रही है, जिसमें 22% आबादी भारत की जो अशिक्षित है और बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर 100 आय 100 काम 100 मत 100 शिक्षा संवैधानिक मान्यता आय काम पर दिया गया है। अर्थात जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया गया। अब ये प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार बनाया गया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट संवैधानिक मान्यता के ज़रिए। लगभग जिन्होंने भी पढ़ाई की है सभी के पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट है। इस मार्कशीट्स को लेकर प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज बनाया गया है और उस पर मंत्रालय के ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए उस पर जो काम कर रहे हैं उसी को व्यवस्थित ढंग से राजभवन में यानी कि राज्य में और केंद्र में राष्ट्रपति भवन में उसको व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए 6 वोट बैंक बनाए गए हैं। एक शिव पार्वती के भक्त के रूप में, दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा भक्त के रूप में, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती भक्त के रूप में जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट ISBN सर्टिफिकेट ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X फ्रॉम इंडिया। कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL फ्रॉम इंडिया और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। यह पूर्णतः व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिटरेचर को प्रस्तुत करती है। साथ साथ अन्य जितने भी हिंदू लाइब्रेरीज़ हैं उन सब के ISBN सर्टिफिकेट और जितने भी हम लोगों के पास मार्कशीट हैं जो भी एग्ज़ाम दी हैं उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट यह दस्तावेज़ बनाया गया है। साथ साथ आदि शक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति भवन बनाई गई है जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर को रखा गया है। ये चौथा वोट बैंक हुआ, महिला वोट बैंक हुआ। 5वां प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती का वोट बैंक हुआ जिसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश विचारधारा को नहीं माने उसको इसमें डाला गया या फिर उस विचारधारा को मानते हुए अपना अस्तित्व कायम रखा हिंदुओं के भक्त के रूप में भगवान भगवती के रूप में, तो उसको 5वां वोट बैंक बनाया गया है। और छठा सरकारी वोट बैंक बनाया गया है क्योंकि 26 जनवरी 1950 से सरकार का महत्व बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहा है और फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल आया है जो आधारभूत
फिजिकल क्रेडिट सैलरी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जब प्रतियोगिता उत्तीर्ण होने के बाद जो भी कर्मचारी एक व्यवस्थित व्यवस्था में बनते हैं तो वो सारा पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस सारा प्रोवाइड करता है और उसका जो कानून लागू होता है वो केंद्र में भी लागू होता है और राज्य में भी लागू होता है। इसी ढांचे पर स्वरोजगार के लिए 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था प्रत्येक महीना दिखाने का कानून बनाया गया है, जिसमें प्राइवेट जॉब में भी आदमी काम कर सकता है और प्राइवेट जॉब में काम करते हुए प्रत्येक महीना स्वरोजगारी 100 आय 100 काम दिखाकर व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी कर सकता है और इस तरह से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए वह पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस सभी प्रकार के व्यवस्था का लाभी हो और इस तरह से वह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सदस्य बन जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें घर से जॉब प्रोवाइड कर रही है, साथ साथ ऑफिस भी प्रोवाइड कर रही है। यह आज का जो मांग है कि सभी को काम मिले, क्योंकि आबादी विश्व की दूसरी आबादी भारतवर्ष में है और रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा प्रबल है। इस रोजगार की समस्या को भूले नहीं और इसको समाधान करें। इसका उपचार 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र के जरिए निकाला गया है, जिसमें कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क, यानी कि जो 22% लोग हैं जो अशिक्षित हैं उनके आय को फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए एक व्यवस्थित किया गया है और उस पर 4 साल पर प्रमोशन दिया गया है। साथ साथ जो वर्क है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो भी, जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का राज्य कार्यालय हुआ, केंद्र कार्यालय हुआ और इस बीच में कोऑर्डिनेशन करके उस कार्य को कैसे किया जाए इस चीज़ का संचालन किया। साथ साथ व्यक्ति प्राइवेट जॉब में भी लगातार कर सकता है। इसमें डबल सैलरी सिस्टम है, मीन्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, क्योंकि जो 30,000 से नीचे काम कर रहे हैं उसमें नौकरी की निश्चितता बिल्कुल 99% कम रहती है और जो 30,000 प्रति माह से ऊपर कमा रहे हैं उसमें नौकरी की निश्चितता रहती है। इस संदर्भ में इसको ध्यान में रखकर इस तरह की व्यवस्था कायम की गई है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, जिसको लेकर सेशन चलाया जा रहा है कि ट्रस्ट और फेथ जनरेट हो ताकि डबल सैलरी सिस्टम आए। एक सरकारी के तौर पर जो कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, जिसको हम लोग दस्तावेजी प्रशासनिक अर्थव्यवस्था बोलेंगे, जिसमें स्वरोजगार को महत्व दिया गया है, क्योंकि स्वरोजगार के जरिए जो भी काम कर रहे हैं, कोई शिक्षित है कोई अशिक्षित है, इस मापदंड को स्वरोजगार के जरिए एक कर लिया गया है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में 30,000 से ऊपर चला जाता है तब तो उसको ज़रूरत नहीं है उतना परेशान होने की, लेकिन अगर वो नहीं जा पाता तब अगर उसे लगता है कि नहीं रोजगार में कहीं ना कहीं वह असुरक्षित है तो इसके ज़रिए पूर्णतः सुरक्षित दिया गया। इसीलिए इस दस्तावेज़ को 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़ कहते हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के कंट्रोल में। इसका संचालन व्यवस्थित रूप में ट्रस्ट और फेथ और इलेक्शन के ज़रिए हम लोग इसको संसद भवन में पारित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अधिनियम संसद में पास हो जाए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अधिवेशन पास होते ही 0 से 18 वर्ष के व्यक्ति जो भी जिसको भी रोजगार की ज़रूरत है वो 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था दिखा सकते हैं और 18 से 58 वर्ष के बीच में 4 वर्गों में 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष के बीच में वो अपनी रोजगार को दिखा सकते हैं 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था के रूप में। यह इसलिए किया गया है क्योंकि यह बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रोजगार को व्यवस्थित करता है। अब चूँकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर इनकम नहीं है और साथ साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जॉब की स्थिरता नहीं है, क्योंकि 90% इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर की ओर भाग रही है। प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट ओरिएंटेड काम होता है, जिसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो रोजगार बनी रहती है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो रोजगार ख़त्म कर दिया जाता है। इस संदर्भ में रोजगार का महत्व इसलिए है क्योंकि हमें रोटी कपड़ा मकान तीनों रोजगार से ही प्राप्त होता है। तो इसी को आधारभूत संरचना को मानकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इसी ढांचा पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को आधार मानकर व्यवस्थित ढंग से इसको आगे ले जा रही है और इसका जो संचालन किया जा रहा है वो अमित कुमार झा के जरिए किया जा रहा है, जो कि 31 अगस्त 2001 से निरंतर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में लगे हुए।
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को पुष्टि करता है। निरंतर सेशन यह 316 सेशन है जो इस बात को पुष्टि करता है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी संभव है अगर हम ट्रस्ट जनरेट करें अमितेश्वरवाद में और दस्तावेज रहकर। जैसे शिव पुराण के जितने भी शिव पार्वती मंदिर हैं, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, जितने भी विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण आदि मंदिर हैं, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, आदिशक्ति जगदम्बा, जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर हैं, जितने भी वर्षकृत के जो सर्टिफिकेट ISBN सर्टिफिकेट है और भारतीय संविधान के जितने भी कानून बनाए गए उन सबको एक साथ रख के उसको 6 राष्ट्रपति भवन घोषित करके बीच में कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा के अगर हम उसको प्रस्तुत करते हैं और प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्तर पर और राष्ट्रपति इसको हाउस में बांटकर हर एक नागरिक को उसके तहत बांट देंगे। अगर कोई व्यक्तिगत लेना चाहे या फिर कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना चाहे तभी उस संदर्भ में उसका 16.66% फिजिकल क्रेडिट सैलरी कटता है, क्योंकि कानूनी तौर पर ये व्यवस्था व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए किया गया है, जिसमें प्रबंध किया गया है कि सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए और सभी को प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज मिले, जिससे कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाए। तो इस प्रबंध को बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रबंध किया गया है। अब इस सभा का समापन करने से पहले ये जानकारी देना आवश्यक है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में अग्रसर है और चुनाव भी लड़ती है। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापा गया है, जो कि 251 रुपये की किताब है, जो कि पार्सल के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल नंबर 6397360717 पर मैसेज करके या बात करके। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय महोत्सव मनाया जाता है 14 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर। 10 दिन का ये फेस्टिवल फरवरी में और 10 दिन का फेस्टिवल सितंबर में मनाया जाता है, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो निर्माण हुआ है वो निरंतर चलता रहे, साथ साथ स्वरोजगारी सरकारी जीवन आगे बढ़ता रहे और प्रत्येक को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिले। इसी और संवैधानिक मान्यता आय काम पर और संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर बना रहा है। इसमें 6 पेयर मूर्ति बना के हिंदू भगवान भगवती का पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और अपने अपने धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है, साथ साथ ट्रूथ ओनली टर्म्स का पाठ किया जाता है। साथ साथ इसके ज़रिए हम लोग सेशन भी करते हैं, जो जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर सेशन होता है प्रेयर अपॉइंटमेंट लेकर, यानी कि 6397360717 6397360717 से अपॉइंटमेंट लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन आप सुन सकते हैं। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को अब विराम लगाते हैं 316 सेशन को शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन 1 कहते हैं, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में। कमरा नंबर 1 शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्किताब ISBN सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सदेव आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर 12 ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक 100 वर्षकृत भगवान भगवती पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट इज फ्री टाइम हस्बैंड टाइम है 12 ज्योतिर्लॉ 175 करोड़ ज्योतिर्लॉ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। इसी को गवर्नर हाउस भी कहते हैं राज्य में प्रत्येक का। और साथ साथ इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, जो निजी क्षेत्र है साथ साथ स्वरोजगारी क्षेत्र भी सरकारी रूप में उभरे और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए, संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर आए, ताकि सभी को पर डे फिजिकल क्रेडिट सैलरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको जो संवैधानिक मान्यता आय का फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए बन रहा है मिले और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन आए और प्रत्येक को डबल सैलरी मिले। इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 बजट आए। बजट का प्रबंध जैसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
एनुअल बजट वन रेट मिनिस्ट्री रेलवे बजट का जैसे बजट का प्रबंध करते हैं, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रबंध किया जाएगा केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। इसके लिए ट्रस्ट और फेथ की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है और समझदारी की ज़रूरत है। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।